आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पेशा। पेशा से तात्पर्य देखिए, पेशा और व्यवसाय यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। पेशा का तात्पर्य क्या होता है? यह भी एक आर्थिक क्रिया ही है, लेकिन पेशा के माध्यम से जो क्रिया की जाती है वह विशिष्ट प्रकार की होती है और विशेष प्रकृति की होती है, और इसमें व्यक्तिगत सेवा प्रदान की जाती है। क्योंकि पेशा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए विशेष योग्यता होना जरूरी है। जिसके पास विशेष योग्यता क्वालिफिकेशन होता है तो वह व्यक्ति जो कार्य करता है वह प्रोफेशन कहलाता है, वह पेशा कहलाता है। जिसमें आपके डॉक्टर हो गए, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये व्यक्ति जो कार्य करते हैं उस कार्य को हम पेशा कहेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए हमें पहला क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट ज्ञान का होना। पेशा करने के लिए आपके पास विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। जैसे डॉक्टर के लिए एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैनेजमेंट में कोई महारत हासिल करना चाहता है तो उसे एमबीए का डिग्री होना चाहिए। वकील है तो एलएलबी, इंजीनियर है तो बीटेक, सीए कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पेशा में विशिष्ट ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो विशिष्ट ज्ञान है उसका अर्जन मतलब उसे हासिल करना जरूरी होता है प्रोफेशन में, पेशा के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उस विशिष्ट ज्ञान का अर्जन करना अनिवार्य होता है। जब तक विशिष्ट ज्ञान का नॉलेज, जानकारी आपके पास नहीं रहेगा तो आप पेशा सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा की भावना का होना। देखिए डॉक्टर क्या करता है, आपसे फीस लेता है और फीस के बदले वह आपका इलाज करता है। जो इलाज करता है वह सफल हो भी सकता है और सफल नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर जो है वो अपनी सेवा जो देता है तो वह सेवा भावना के माध्यम से ही उपचार करता है। आप डॉक्टर की सेवा से संतुष्ट हो भी सकते हैं और संतुष्ट नहीं भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, पेशेवर व्यक्ति भी ईमानदार तथा नैतिक दृष्टि से दृढ़ होना चाहिए। जो व्यक्ति पेशा करता है उसे ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसका नैतिक दृष्टि भी मजबूत होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। तभी जाकर वह व्यक्ति जीवन में सफल हो पाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी मेरे एक तरह से क्या है, पेशा ही है, प्रोफेशन ही है। क्योंकि मेरे में भी विशिष्ट ज्ञान है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने से पहले मैंने उस ज्ञान को अर्जन किया है, मैंने अपना सेवा आपको दिया, मैं ईमानदार भी हूँ, मेरे अंदर नैतिकता का गुण भी है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरीके से आप प्रोफेशन या पेशा को समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट या सर्विस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, देखिए रोजगार में हम किसी के अंडर काम करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अपने अंडर मुझे नियुक्त करती है, काम करवाती है हमसे। मैं जो काम करता हूँ बदले में वह कंपनी मुझे क्या करती है, धन देती है, पैसा देती है। मैं जो काम करता हूँ, काम से रिलेटेड जो भी नियम शर्त होते हैं वह कंपनी का, वह व्यक्ति का ही होता है, और नियोक्ता और कर्मचारी के बीच मजदूरी और वेतन से संबंधित जो भी तय बातें होती हैं वह क्लियर हो जाती हैं। लेबर जो है, मजदूर जो है, काम करता है, काम के बदले में जो उसे धन या वेतन या पैसा, मुद्रा जो मिलता है, यही मेरा रोजगार है, यही मेरा सेवा है। आगे हम देखेंगे कि जो व्यवसाय है, पेशे हैं और रोजगार है, इसमें क्या अंतर है। देखिए अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अंतर अच्छी तरीके से समझ जा रहे हैं तो आप 100%
व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, पेशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यवसाय है क्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वैधानिक कार्यवाही पूरी कर व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। कोई भी बिजनेस शुरू करना रहता है तो उसके लिए हमें कुछ कागजी कार्रवाई करने पड़ते हैं, हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं, हमें रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं। तो यह सब काम करने के बाद हम व्यवसाय कर सकते हैं। और व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय में वस्तु सेवा का उत्पादन होता है, विनिमय होता है, वितरण होता है। व्यवसाय के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बांटते हैं। यह सब व्यवसाय में ही होता है। ठीक। पेशा में देखिए, पेशा में क्या है, संस्था का सदस्य बनकर पेशा प्रारंभ किया जा सकता है। अगर कोई डॉक्टर है तो जो संस्था है जो उसे कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, उससे उस संस्था का वह व्यक्ति मेंबर बन जाएगा। जब सदस्य बन जाता है तो अपने काम को शुरू कर सकता है। और दूसरे में देखिए क्या लिखा है, पेशा में ही विशिष्ट ज्ञान के आधार पर व्यक्तियों की सेवा करना। आपके पास स्पेशल नॉलेज रहेगा, उसी के आधार पर व्यक्तियों की सेवा करेंगे। ठीक है। रोजगार में देखिए क्या है, नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रोजगार प्रारंभ किया जा सकता है। हम जहीं कहीं काम करना चाहते हैं तो अगला मुझे नियुक्ति पत्र देगा। जब मुझे वह नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तभी जाके हम वहाँ पे अपने कार्य को शुरू कर सकते हैं। और रोजगार के लिए समझौता होना जरूरी है और इसी समझौते के अनुसार नियोक्ता द्वारा जो कार्य दिया जाता है वह कार्य को हम संपादित करते हैं, उस कार्य को हम पूरा करते हैं। अब योग्यता देख लेते हैं। देखिए, व्यवसाय के लिए कोई भी न्यूनतम योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पेशा के लिए हमें विशिष्ट ज्ञान और निर्धारित योग्यता की ज़रूरत होती है। जैसे टीचर के लिए नेट, बीएड, एमएड होना, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, वकील के लिए एलएलबी, यह सब होना ज़रूरी है। लेकिन जो रोज़गार है, रोज़गार में नियोक्ता के अनुसार योग्यता होना जरूरी है। जोखिम देख लेते हैं। सॉरी, व्यवसाय में जोखिम अधिक मात्रा में रहती है, क्योंकि जो बिजनेस शुरू करता है वो बिजनेस चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। चलेगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, नहीं चलेगा उसका सारा पैसा डूब जाएगा। पेशा में भी जोखिम रहता है, लेकिन व्यवसाय की अपेक्षा इसमें जोखिम कम रहता है। और रोजगार में जोखिम एकदम ना के बराबर है, क्योंकि हम किसी के अंडर काम करते हैं, हम उसके अंडर काम करेंगे तो वह हमें पैसा देगा और नहीं काम करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो कंपनी चलना ना चलना वह दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जब वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे काम के बदले में मुझे पैसा मिल जाता है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, परिश्रमिक। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी, व्यवसाय में परिश्रमिक के रूप में लाभ मिलता है, लाभ, प्रॉफिट। पेशा में परिश्रमिक के रूप में फीस मिलता है। डॉक्टर क्या लेता है, फीस लेता है। और जो रोजगार है, रोजगार में परिश्रमिक के रूप में वेतन मिलता है। ठीक, 3 याद रखिएगा। व्यवसाय में क्या होगा, लाभ होगा। पेशा में क्या होगा, फीस होगा। रोजगार में क्या होगा, वेतन होगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा यहाँ पे प्रतिष्ठा। व्यवसाय जो व्यक्ति करता है उसका सम्मान, प्रतिष्ठा अपेक्षाकृत कम होता है। किसके प्रति, प्रोफेशन के प्रति। और प्रोफेशन में, पेशा में क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान होने के कारण इसमें मान सम्मान ज़्यादा रहता है, अधिक रहता है। किसकी अपेक्षा, व्यवसाय की अपेक्षा। इसमें देखिए, रोजगार में उच्च स्तर के नौकरी वाले प्रतिष्ठित कहे जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 जहाँ पे ज़्यादा मान सम्मान मिलता है वो है प्रोफेशन, उसके बाद है रोजगार, उसके बाद है व्यवसाय।
उसके बाद आचार संहिता। बिजनेस में किसी भी प्रकार की आचार संहिता की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो पेशेवर व्यक्ति हैं उनमें आचार संहिता की ज़रूरत होती हैं, जिन्हें उनका पालन करना ज़रूरी होता है। रोजगार में भी आचार संहिता की जगह पर सेवा शर्त होते हैं। सेवा शर्त मतलब नियोक्ता की शर्त के अनुसार मैं अपनी सेवा दूंगा, वो जैसा कहेगा मुझे वैसा करना पड़ेगा, यही है मेरा सेवा शर्त। कानून में देखिए, व्यवसाय के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं और पेशे के लिए रेगुलेटरी कानून बने हैं, नियामक कानून बने हैं। रोजगार के लिए विशेष कानून की आवश्यकता नहीं होती है। यह सरल बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पूंजी। देखिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें बड़ी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती है, लेकिन पेशा शुरू करने के लिए हमें कम मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती है। और रोज़गार में तो पूंजी की ज़रूरत होती ही नहीं है। इसीलिए अपने भारत देश में हर कोई रोज़गार के पीछे दौड़ता है, रोज़गार के पीछे परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पूंजी नहीं है, इसलिए वो रोज़गार के पीछे दौड़ते हैं। अगर जिन व्यक्तियों के पास पूंजी है वो या तो व्यवसाय शुरू करेंगे या तो पेशे शुरू करेंगे। पेशे के लिए विशिष्ट नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन व्यवसाय के लिए विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उद्देश्य देखते हैं क्या दिया हुआ है। उपभोक्ता संतुष्टि के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। व्यवसाय में जब तक उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। और पेशे में क्या होता है, जो व्यक्ति सेवा देता है तो सेवा के बदले में जो उसे फीस की प्राप्ति होती है वही उस व्यक्ति की आय है। और रोजगार में जो वेतन या मजदूरी मिलता है वही उस व्यक्ति का आय है। तो इस वीडियो में हम इतना ही। आगे हम जब